13 अप्रैल 1984 की सुबह हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फीली हवाएं चीख रही थी। तापमान -40 डिग्री के आसपास था। भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक की तरफ बढ़ रहा था। नीचे चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कोई पेड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ सफेद मौज जैसा सन्नाटा। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे भारतीय सैनिकों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे किसी सामान्य मिशन पर नहीं थे। ये एक ऐसा मिशन था जिसे अगर कुछ घंटों की भी देरी हो जाती तो शायद आज सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया की दो परमाणु ताकतों के बीच ये बर्फीला रेगिस्तान अचानक इतना महत्वपूर्ण बन गया, और क्यों भारत को रातों रात दुनिया के सबसे खतरनाक सैन्य अभियान में उतरना पड़ा। इस कहानी में जासूसी है, रणनीति है, मौत से लड़ते सैनिकों की बहादुरी है, और एक ऐसा फैसला है जिसने भारत की सीमाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है ऑपरेशन मेघदूत की असली कहानी। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला में स्थित लगभग 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। ये समुद्र तल से लगभग 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हुआ है। यहाँ तापमान सर्दियों में -50 डिग्री तक चला जाता है। इतनी ऊंचाई पर इंसान का जिंदा रहना ही एक चुनौती है। ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तेज बर्फीले तूफान आते हैं और हर समय हिमस्खलन का खतरा रहता है। लेकिन 1970 के दशक तक सियाचिन किसी भी देश के नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में नियंत्रण रेखा NJ 9842 तक ही निर्धारित की गई थी। उसके आगे सिर्फ इतना लिखा गया था, डेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर की तरफ ग्लेशियरों तक। यही अस्पष्ट शब्द बाद में एक बड़े संघर्ष की वजह बने। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक चालाकी शुरू की। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में ये दिखाना शुरू किया कि NJ 9842 से आगे नियंत्रण रेखा उत्तर पूर्व की जगह उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, जिससे सियाचिन का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में दिखने लगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू कर दिया। ये पर्वतारोही पाकिस्तान के रास्ते सियाचिन के आसपास की चोटियों पर चढ़ते और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में ये दर्ज होता कि ये इलाका पाकिस्तान के नियंत्रण में है। ये एक तरह से नक्शों की लड़ाई थी। भारतीय सेना ने जब ये गतिविधियां देखी तो उन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि सियाचिन उसका हिस्सा है। अगर ये रणनीति सफल हो जाती तो भविष्य में पाकिस्तान आसानी से वहां सेना तैनात कर सकता था। 1978 में भारतीय सेना के एक अधिकारी कर्नल नरेंद्र कुमार, जो एक प्रसिद्ध पर्वतारोही भी थे, को इस बात का शक हुआ। उन्होंने देखा कि कई विदेशी नक्शों में सियाचिन पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जा रहा है। कर्नल नरेंद्र कुमार ने खुद इस इलाके में एक अभियान करने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय सेना की एक टीम के साथ सियाचिन क्षेत्र की कई चोटियों का सर्वे किया और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इस मिशन से भारत को पहली बार साफ पता चला कि पाकिस्तान इस इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। कर्नल नरेंद्र कुमार की इस खोज ने भारतीय सेना को सतर्क कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में ठंडे इलाकों में इस्तेमाल होने वाले सैन्य उपकरण यूरोप से मंगाने शुरू कर दिए थे। ये वही उपकरण थे जो ऊंचाई वाले ग्लेशियरों में सैनिकों को तैनात करने के लिए जरूरी होते हैं। इससे साफ संकेत मिला कि पाकिस्तान जल्द ही सियाचिन में सेना भेज सकता है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो वो साल्तोरो रिज नाम की ऊंची पर्वत श्रृंखला पर कब्जा कर सकता था, और जो भी साल्तोरो रिज को नियंत्रित करता वही सियाचिन को नियंत्रित करता। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। भारतीय सेना ने तय किया कि पाकिस्तान से पहले सियाचिन पहुंचना ही होगा। लेकिन समस्या ये थी कि ये मिशन बेहद खतरनाक था। इतनी ऊंचाई पर सैनिकों को पहुंचाना, उन्हें जिंदा रखना और वहां चौकियां बनाना पहले कभी नहीं किया गया था। इसके बावजूद भारत ने एक साहसी फैसला लिया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बादलों का दूत। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इस मिशन में सैनिकों को हेलीकॉप्टरों के जरिए बादलों के बीच से ले जाकर ग्लेशियर पर उतारना था।
1984 की शुरुआत में भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें बर्फीले तूफानों में जीवित रहने की ट्रेनिंग दी गई। भारतीय वायु सेना के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर इस मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले थे, लेकिन इन हेलीकॉप्टरों की भी अपनी सीमाएं थीं। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, जिससे हेलीकॉप्टर की ताकत कम हो जाती है। फिर भी भारतीय पायलटों ने असंभव को संभव करने का फैसला किया। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन। सुबह सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। पहला लक्ष्य था बिलाफोंडला पास, इसके बाद सियाला और फिर ग्योंगला। भारतीय सैनिकों को इन ऊंचे दर्रों पर उतारना था ताकि पाकिस्तान से पहले इन महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा किया जा सके। हेलीकॉप्टरों के पायलटों को बेहद सावधानी से उड़ान भरनी पड़ रही थी। नीचे गहरी खाइयां थीं, ऊपर बर्फीले तूफान, लेकिन अंततः भारतीय सैनिक सफलतापूर्वक इन दर्रों पर उतर गए और उसी दिन इतिहास बन गया। भारत ने साल्तोरो रिज के प्रमुख दर्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ दिनों बाद जब पाकिस्तान की सेना सियाचिन की तरफ बढ़ी तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। वे जिस इलाके को खाली समझ रहे थे, वहां पहले से भारतीय सैनिक मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना को समझ आ गया कि भारत ने उनसे पहले ये खेल जीत लिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने कई बार इन इलाकों को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन साल्तोरो रिज की ऊंचाइयों पर बैठे भारतीय सैनिकों को हटाना आसान नहीं था। सियाचिन में लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं होती, यहाँ असली दुश्मन है प्रकृति। तेज बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड। कई बार सैनिकों को दुश्मन की गोली से ज्यादा खतरा मौसम से होता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सैनिक आज भी वहां तैनात हैं। ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक रणनीतिक जीत थी। साल्तोरो रिज पर कब्जा करके भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित किया और पाकिस्तान की आगे बढ़ने की योजना रोक दी। आज सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिकों की जिंदगी बेहद कठिन होती है। उन्हें कई महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता है, हर कदम पर मौत का खतरा रहता है। फिर भी वे देश की सुरक्षा के लिए वहां डटे रहते हैं। अगर 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारत ने ये साहसी कदम ना उठाया होता तो शायद आज सियाचिन की कहानी कुछ और होती। ऑपरेशन मेघदूत ने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, रणनीति और साहस से जीता जाता है। और यही कारण है कि आज भी सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा गर्व से लहरा रहा है।